नमस्कार सभी को। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती जो कल से शुरू होने वाली है 31 मई 2026 से, उसकी तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप अपने जीवन में सफल हो, एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में आप माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद स्थापित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस परीक्षा की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही धैर्य के साथ अपनी सफलता को प्राप्त करें। अति आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास के साथ जाएं। परीक्षा केंद्र का आपने पता आज लगा ही लिया होगा, नहीं तो आज पता लगा लें, अभी भी आपके पास मौका है। क्योंकि अगर शहरों में परीक्षा केंद्र है तो थोड़ा सा कई बार गड़बड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है, मिलता नहीं है आसानी से। तैयारी करने वाले विद्यार्थी के किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और उसका हर एक स्टेप जो है वो अनुशासित होना चाहिए। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप जब कल पेपर देने जाएंगे तो उसके लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कुछ चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन चीज़ों को जब आप अगर आपके पास रखेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने पूरी तैयारी कर ली है। आज ही आपको क्या तैयारी करनी है, आपका प्रवेश पत्र जो है गूगल क्रोम से आप डाउनलोड करें। आरपीएससी ने कहा है गूगल क्रोम से आप डाउनलोड करके प्रवेश पत्र को लेके जाएं। ये जो प्रवेश पत्र है ये आप सभी के पास होना चाहिए, आज ही निकाल लें, सुबह का टाइम इतना नहीं है। दूसरा, इस प्रवेश पत्र के साथ आपको एक फोटो ले जानी है, A4 साइज फोटो, जो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच का साइज उन्होंने दिया है, वो उतनी आपको एक फोटो आपको ले जानी है कम से कम। ब्लू बॉल पेन, ये विशेष तौर से सभी ध्यान दें, एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पेन ले जाना है। ब्लू बॉल पेन एक ही 2-3 बॉल पेन ले जाएं आप, बहुत ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको गोले ही काले करने हैं। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, और ये आपके पास पेन चलने वाला होना चाहिए। ये देख लें आप, आपके पास आपके जो है बक्सा उसमें हो। और एक मूल पहचान पत्र आपका हो सके तो रंगीन आधार कार्ड जो है मूल, ये आपके पास होना चाहिए। यदि आधार कार्ड नहीं है, फोटो बहुत पुरानी है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और इस प्रकार की चीजें भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड, ये 4 चीजें तो आपके 100% आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको साथ में ले जाना है आपका आत्मविश्वास, इसके साथ आपको ले जाना है आपका धैर्य, इसके साथ आपको ले जाना है अपना समर्पण, इसके साथ आपको ले जाना है आपका टारगेट, और इसके साथ आपके पास होनी चाहिए रणनीति। ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। एक तैयारी करने वाले बच्चे की एक रणनीति हमेशा परीक्षा की होती है, उसका खुद का एक डेडिकेशन होता है, उसका डिसिप्लिन होता है, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा अपने परीक्षा कक्ष में होना चाहिए। ये चीजें भी आप साथ में जरूर लेके जाएं। ये चीजें किसी को दिखेगी नहीं, ये किसी को दिखाने के लिए इन्विजिलेटर के है, और ये आपके अपनी नौकरी के लिए है, जो आपकी इंटरनल है, अंतर मन जानता है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ये आपके पास। तो ये तो इन्विजिलेटर देख ही लेगा। इसके साथ साथ आप विशेष तौर से और भी कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, उनका ध्यान रखें कि आप इसमें 60 मिनट पहले पहुंचे। आप आरपीएससी ने आज जो दिया है, आप अपने जो प्रवेश पत्र निकालेंगे तो उसके साथ लिखा हुआ है आपको 60 मिनट से अधिक समय से पहले पहुंचना है। उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां जो आपका चेकिंग होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी हो जाए। आप हड़बड़ाहट नहीं करें, इसलिए 60 मिनट से पहले पहुंच जाएं वहां पे। पूरे के पूरे दस्तावेज आपसे जो मांगे गए हैं, ये 4 दस्तावेज आपके पास होने ही होने चाहिए। पेपर का समय आपको पता होना चाहिए, कितने मिनट का पेपर है, 2 घंटे प्लस 10 मिनट का पेपर है। वो जो जितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के हैं, उसके क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि पेपर जो इतने घंटे का है, इतने मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जा रही है, सभी प्रश्नों के जो है उत्तर अनिवार्य रूप से देने हैं। विकल्प चाहे आप 5वां ही क्यों ना भरें, लेकिन विकल्प आपको भरना है। यदि आप 5वां विकल्प नहीं भरते हैं और 10% से अधिक प्रश्न सीधे छोड़ देते हैं तो आपको आरपीएससी अयोग्य ठहराती है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। और 1/3 नंबर भी कटता है, गलत उत्तर भरते ही आपका 1/3 नंबर कटेगा। ये गलत उत्तर भरने से भी कटेगा, ये अशुद्ध उत्तर भरने से भी कटेगा, और ये अगर आपने विकल्प 5वां नहीं भरा तो भी कटेगा। और एक ही उत्तर के 2 या 2 से अधिक आपने उत्तर दिए हैं क्वेश्चन के तो भी आपके कटेंगे। तो 1/3 सिर्फ गलत पे नहीं, 1/3 हमारी गलत रणनीति से भी नंबर आपका कट सकता है। इस चीज का भी विशेष तौर से ध्यान रखें। गोले भरने वाले में मैं विशेष तौर से कहूंगा कि यहां पे कुछ बच्चे
बहुत ही सरल से क्वेश्चन का भी उत्तर गलत कर देते हैं। हड़बड़ाहट में अगर आपने 41वें नंबर क्वेश्चन से गोला भरना शुरू किया और उधर ओएमआर में वो 42वें नंबर से आपने भरना शुरू कर दिया, तो लास्ट में आपका कोई क्वेश्चन बच जाएगा जिसका आप कहेंगे गोला कहां भरूं, और ऊपर के सारे ही सीक्वेंसली गलत हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि यदि आपको 100% श्योर है कि हाँ इसका उत्तर यही होगा, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है, राजस्थान में 41 जिले ही हैं, या इस प्रकार का कोई 100% फैक्ट्स जो और हो ही नहीं सकता, उसका गोला तो आप साथ साथ ही भर लें। वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपका समय बचाएगा और आपको पहली ही अटेम्प्ट में बता देगा कि आप इतने 100% सही क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपको सेकंड रणनीति पे चलना है, क्योंकि हमेशा जीतने वाले के पास प्लान ए, बी और सी तक भी होना चाहिए। ए प्लान कभी भी, एक सिंगल प्लान कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लान हमेशा, आपने देखा होगा भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में हमेशा 2-2 प्लान, 3-3 प्लान लोग रखते हैं। और अब वर्तमान में तो प्लानिंग का दौर है, तो इसमें ए, बी, सी प्लान, ए प्लान आपका 100% सही को पहले भरना, बी प्लान जहां कोई भी आपका जो आपको लगता है कि इसमें से ये होना चाहिए और ये क्यों नहीं होना चाहिए वो रणनीति, और सी प्लान वैसा जिसमें आप दो में से किसी एक में कंफ्यूज है। इस प्रकार का प्लान आपके पास होना चाहिए। तो गोले आप साथ साथ में भी भर सकते हैं, गोला पूरा भरना। गोले का ये नियम है कि मान लीजिए ये गोला है तो ये गोला दूसरे गोले को टच नहीं करे, ये गोला बिल्कुल एक्यूरेट इस प्रकार से हो। आजकल सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, और ये गोला खाली भी नहीं हो और पूरा एकदम बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ इस प्रकार से दिखना चाहिए। ये आरपीएससी इसको शुद्ध मानती है कि इस प्रकार का गोला आपने भर दिया है। कार्बन कॉपी साथ लाना, कार्बन कॉपी आपको नहीं फाड़नी है, इन्विजिलेटर को आप पूरा का पूरा पेपर दोनों ओएमआर शीट दे दीजिए, वो अपने आप उसमें से जहां से फाड़ना होगा वहां ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखेगा। ओएमआर की जो कार्बन कॉपी है वो आपको देंगे। ये कार्बन कॉपी यदि आप आरपीएससी या कहीं भी कोई संदेह या किसी भी प्रकार का बाद में कोर्ट केस होता है तो आरपीएससी आपसे मांग सकती है कि आप वो कॉपी लाइए जिससे आपने परीक्षा दी थी। तो यहाँ पे कार्बन कॉपी आपको साथ लाना, ये आपका काम है, लेकिन ये कार्बन कॉपी आपको इन्विजिलेटर देगा। तो और निर्धारित गणवेश, ये आरपीएससी ने बड़ा सटीक से कह रखा है कि हाफ बाजू की शर्ट होनी चाहिए, पजामा इस प्रकार का लोअर होना चाहिए, स्लीपर होनी चाहिए, यानी वहां पे आपको दिखावा नहीं करना है, आपको एकमात्र चीज का दिखावा करना है और वो भी करके दिखाना है। वहां शो नहीं करना है कि देखिए मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे हड़बड़ाहट में कभी क्या देख रहे हैं कभी क्या लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। शांत चित्त मन से आप अपने उस जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का दिखावा अपने आप इंटरनल कीजिए और वो दिखा दीजिए। जब आपका रिजल्ट आए तब जमाने को दिखाना है कि मेरी तैयारी सही थी, सटीक थी, और मैंने जो किताबें पढ़ी, मैंने जो कोचिंग ली है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से मैं एकदम संपूर्ण रणनीति के साथ चला था। और आज वो भी बोल के नहीं, वो करके दिखाने की राजनीति रणनीति होती है, वो इस प्रकार से आपको दिखाना है। आप सभी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में राजपत्रित अधिकारी के पद पे आप लेक्चरर के रूप में आप वहां पे पद स्थापित हो, ऐसी मेरी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूं कि आप कहीं न कहीं जिंदगी की राह में एक व्याख्याता के रूप में आप हमें मिलेंगे। थैंक यू।